डकी भाई के खिलाफ कंप्लेनेंट है स्टेट, यानी डकी भाई स्टेट के मुल्जिम हैं। टोटल 6 यूट्यूबर्स का नाम है एफआईए की लिस्ट में जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी डकी भाई को मिलाकर। उसमें एक खातून यूट्यूबर टिकटॉकर भी मौजूद है। अगला निशाना है रजब भट्ट। रजब भट्ट इज नेक्स्ट ऑन द लाइन। वो जब भी पाकिस्तान आएंगे गिरफ्तार होंगे। वसीम अकरम के खिलाफ कंप्लेंट आ चुकी है। एफआईए उस पर क्या कार्रवाई करती है यह हम आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। खुशामदीद, मेरा नाम है वकास हबीब राना। मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को भी साथ दबा लें ताकि आपके पास आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आए जब भी कोई नई वीडियो आती है। मसला डकी भाई का थोड़ा सा गंभीर हो गया। ये जो हैं डकी साहब, साद जिनका असल नाम है, ये डकी साहब तो जिसको कहते हैं ना लगे गए हैं। पहले ऐसा ये तासुर था या ऐसा मामला था कि ये मामला इतना आगे नहीं जाएगा। आमतौर पे जो पाकिस्तान में होता है ऐसी कार्रवाई हो गई है तो ये कहीं ना कहीं बैठ जाएगी, कहीं ना कहीं फिनिश हो जाएगी। लेकिन इसकी मामला ये ज़रा गहरा है और ये कॉम्प्लिकेटेड है और डकी नहीं बचता, ये आप यकीन रखें। इनफैक्ट डकी क्यों नहीं बचता, क्योंकि 6 लोगों का नाम आ गया है डकी को मिलाकर, यानी 5 और जो कि यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, और उनमें शायद एक लड़की भी है जो कि एफआईए जो ये जो अदारा है एनसीसीआईए, वो उसमें ये लोग लगे जाएंगे। एनसीसीआईए के एडिशनल डायरेक्टर हैं मोहम्मद सरफराज चौधरी। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है हमारे भाई मंसूर अली ख़ान को, और मंसूर ने बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू किया और उसमें बड़ी उन्होंने डिटेल्स निकलवाई हैं। तो वो मैं आपको कुछ डिटेल्स शेयर करता हूँ जो कि बड़ी अलार्मिंग है, और इसमें ये आपको इस वीडियो के एंड पे मैं ये आपको कम से कम साबित कर दूंगा और कन्विंस कर लूँगा कि डकी भाई तो लंबा जाएगा। ना सिर्फ वो जाएगा बल्कि और भी बहुत से लोग इसमें अब आएंगे। अच्छा, डकी के ख़िलाफ़ जो कंप्लेनेंट है वो है स्टेट। आप समझते हैं, यानी स्टेट ऑफ पाकिस्तान is the complainant against an individual named साद उर्फ डकी भाई। तो मामला यहीं पर सीरियस हो जाता है। एक प्राइवेट कंप्लेनेंट हो ना तो वो एक और बात होती है। आमतौर पे आपको बस पैसा है, आप जाकर ऐसे लोगों को, प्राइवेट कंप्लेनेंट को पैसा पूसा दे के सुलह सफाई करके मामला ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कंप्लेनेंट है स्टेट, और स्टेट ने ये जिम्मेदारी क्यों ली, ये आप समझें इस चीज़ को कि स्टेट ने ये जिम्मेदारी इस वजह से ली है कि स्टेट ने अब ये रियलाइज़ किया कि यार ये जो लोग हैं, ये इस तरह के यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स, ये तो सोसाइटी में गंद फैला रहे हैं। ये लोग तो हमारा जो सोशल फैब्रिक है उसको बर्बाद कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। और ये आपको पता है कि ये एक, आप खुद इस माशरे का हिस्सा हैं। आप लोग हो सकता है ये बात सोचते हो या आपने किसी को कहते सुना हो। मैंने तो सुना लोगों को ये बात कहते कि यार मैंने ये मास्टर्स किया है, क्या वैल्यू है मेरे मास्टर्स की, मैं 50,000 की नौकरी कर रहा हूँ और वो 50 करोड़ रुपया कमा रहा है। मैंने सुना है लोगों को ये कहते हुए कि बच्चों को, यंग लड़कों को, कि अब तो आई वांट टू बी अ यूट्यूबर, आई वांट टू बी अ इन्फ्लुएंसर, छोड़े परे स्टडीज़ में क्या है और इसमें क्या है, उसमें क्या है। अब वो एक बात होती है कि फ़नून लतीफ़ा, आर्ट्स, ऑफ कोर्स उसमें कोई ऐसी बुराई तो नहीं है, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो या अदरवाइज हो, बट ये एक नई डायमेंशन है, ये एक नई चीज़ है। अब नई चीज़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो रोल मॉडल्स हैं इनमें प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हैं, यानी ये डकी भाई जैसा बंदा अगर आपका रोल मॉडल है तो आपके तो बेड़े गर्क है, या रजब भट्ट जैसा बंदा आपका रोल मॉडल है तो बस फिर काम हो गया आपका। तो ये मतलब ये लोग सोसाइटी का गंद हैं जिन्होंने अपना रास्ता बनाकर समहाउ ये गंद करते करते, गालियां देते देते, फाशी फैलाते फैलाते, फैमिलीज अपनी दिखाते, गंदे फजूल काम करते करते ये लोग ऊपर आ गए, पैसा कमा लिया। अब स्टेट ने ये फैसला कर लिया है कि ये इस तरह के एलिमेंट्स नहीं हैं जिनको कि आज़ाद छोड़ा जाए। इन लोगों ने माशरे में इनफ गंद फैला दिया है, अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, ये है कॉन्टेक्स्ट, इस चीज़ पे कार्रवाइयाँ नहीं होती, समझ रहे हैं, ये मोरल इश्यूज़ है ना, इन पे क्या कार्रवाइयाँ होनी।
कार्रवाई होती है जब आप कोई कानून तोड़ते हैं। अब वो फिर मामला आता है बैटिंग की तरफ। उन्होंने रियलाइज़ किया, निकाला इनके सारे मामला, तो पता चला कि जी ये बैटिंग्स वेबसाइट्स को प्रमोट करते रहे हैं और ये अब इनको यहाँ पे धर लेते हैं। तो अब वहाँ पे धरा जा रहा है। अगला कौन, ये एक इंपॉर्टेंट बात, अगला कौन? अगला है जी रजब भट्ट। इन फैक्ट रजब भट्ट का नाम इज ऑलरेडी ऑन पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, which means as soon as he enters Pakistan, he will be arrested. And more so, अगर उसके खिलाफ अब ये कार्रवाई शुरू होगी, उसके घर नोटिस भेजेंगे, और वो ऑलरेडी जा चुके हैं बाय द वे, ये रजब भट्ट को पता है, उसको नोटिस जा चुके हैं, और वो जो भागा हुआ है उसको बड़ी अच्छी तरह पता है कि वो अब पाकिस्तान नहीं आ सकता। तो उसको नोटिस जा चुके हैं। वो नोटिस जाने में अब ये एक प्रोसीजर होता है, वो शुरू हो जाएगा। अब वो अगर शो अप नहीं होता इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसका हिस्सा नहीं बनता, तो वो फिर एक नया काम शुरू हो जाता है। फिर उसके खिलाफ ऐड देते हैं, फिर उसको इवेंचुअली फ़ौरन नहीं, इवेंचुअली उसको आप इंटरपोल के थ्रू पाकिस्तान भी वापस ला सकते हैं। उसका एक तरह से उस पर केस बन जाता है। केस बनकर वो इंटरपोल का आप वो रेड वारंट निकलवा देते हैं, और फिर अगर वो दुबई में बैठा हुआ है तो वो वहाँ से तो उसको पकड़ के वापस लाया जा सकता है। तो वो कोई इतना इशू नहीं है, अनलेस ही गोज़ टू इंग्लैंड और अमेरिका, जहाँ का वो सिटीज़न हो, या वो वहाँ जाकर पॉलिटिकल असाइलम क्लेम कर ले, फिर मसला होगा। वरना रजब भट्ट को तो आप ला सकते हैं वापस। तो ये है रजब भट्ट का मामला। अच्छा, अब इसमें भी रजब भट्ट साहब, आपको पता है ना, वो टिकटॉक पे बैठ के वो शहजाद चौधरी के साथ फड्डे के दौरान कहता था, मैं 25 को आता हूँ, तुम भी आओ, मैं तो आ सकता हूँ, तुम नहीं आ सकते। तो वो पता ये लगाया कि ये भी नहीं आ सकता था, इसको भी पता था कि ये नहीं आ सकता। ये आया पाकिस्तान, तो ये तो वो शहजाद चौधरी तो शायद एयरपोर्ट पे ना गिरफ्तार होता, ये ज़रूर गिरफ्तार हो जाता है एयरपोर्ट पे। अच्छा जी, अब टोटल हैं जी 6 यूट्यूबर्स जिनको गिरफ्तार किया जाएगा। एक तो हो गया जी डकी भाई, एक हो गया रजब भट्ट, बाकी जो 4 हैं उनके भी नाम जाहिर नहीं किए गए, लेकिन उसमें एक लड़की भी है, एक लड़की यूट्यूबर या टिकटॉकर भी है जो कि उसमें शामिल है, जिसने कि बेटिंग वेबसाइट्स को प्रमोट किया है, उसने तरवीज की है और लोगों को उस पर उकसाया है कि लोग जाके यूज़ करें, और उसका भी नाम है, और वो भी गिरफ्तार होगी। अब इनके खिलाफ क्या है कि ये इन्वेस्टिगेशन चलती है, उसका एक हद तक जब वो पहुंच जाती है तो फिर इन लोगों को जाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये आप बहुत जल्द देखेंगे कि ये जो बाकी 4 हैं, यानी रजब तो बाहर बैठा हुआ है, अगर वो बाकी 4 पाकिस्तान में हैं तो वो लोग भी गिरफ्तार हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें वसीम अकरम साहब का भी नाम आ रहा है। वसीम अकरम के ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट आई है, वो प्राइवेट एक कंप्लेंट है सिटीज़न की तरफ से। उन्होंने कहा कि यार आप लोगों ने इनको गिरफ़्तार किया है, तो ये वसीम साहब को भी करें। वसीम साहब भी ये बैटिंग की वो करते रहे हैं। वैसे तो मतलब वसीम साहब पे और बड़े इल्ज़ामात हैं मैच फिक्सिंग की और ये और वो, जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट भी है उसमें। तो अब वो वसीम अकरम के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है फिर, ये आई डोंट नो, आई डोंट थिंक दे विल डू मच अबाउट इट, क्योंकि अभी उनका जो निशाना है वो ये यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं। आई थिंक वो ये चाहते हैं कि इनको मिसाल बनाएं, लोगों को ये दिखाएं कि ये अंजाम होता है ऐसे लोगों का, तो आप इन कामों में ना पड़ें। तो और आई थिंक लोगों को भी इससे सबक सीखना चाहिए। मेरे ख्याल से इट्स अ गुड एग्जाम्पल, क्योंकि इन लोगों ने भी कौन सा कोई अच्छे काम किए हुए हैं, मतलब इनके निकल तो आते हैं, बट मैंने आपको ईमानदारी से वो चीज़ बताई है कि ये कैसे मोटिवेट होते हैं, कैसे ये चीज़ें निकाली जाती हैं ना ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे वो सही हो, मतलब बैटिंग की है आपने, लेकिन वो निकालने का एक मकसद होता है, वरना वो तो कब से कर रहे हैं। और वो तो आप ये भी कहेंगे वो मैंने तो पता नहीं साल पहले किया था, मैंने तो 6 महीने पहले किया था, मैंने तो 2 साल पहले किया था। तो लेकिन वो जब आपके खिलाफ कार्रवाई करनी हो तो फिर पुरानी चीज़ें भी निकल आती हैं। तो वसीम अकरम अब आई डोंट थिंक हीड बी अ टारगेट ऑफ दिस, बहरहाल उनके खिलाफ एक कंप्लेन आई है, वो कंप्लेन बिल्कुल मौजूद है, और अब वो FIA उस पर मूव करती है या नहीं करती है, इट इज़ येट टू बी सीन। और एक और जिसको कहते हैं ना नवा कटा खुल गया, वो डकी भाई ने एक कोई वीडियो लगाई, उसने उस पर लिखा जी ड्रीम हाउस, उसने लिखा कुछ 10-12 करोड़ का उसने घर बाय किया है डिफेंस में, और मैंने जी नया घर लिया, बड़ा शानदार घर है, ये है वो है। वो अब पता चला है जी वो तो किराए पे लिया हुआ था उसने, वो जिस प्रॉपर्टी डीलर ने उसका किरायानामा कराया है वो सामने आ गया, और उसने आगे कहा है कि यार ये किस तरह क्लेम कर रहे हैं कि ये घर इन्होंने ख़रीदा हुए हैं, ये घर इनका अपना है।
ये तो हमने इनको किराए पे लेकर दिया है। मालिक सामने नहीं आया, बाय द वे, आपको फैक्चुअल मैं पोजीशन बता रहा हूँ, मालिक सामने नहीं आया, लेकिन वो प्रॉपर्टी डीलर सामने आया है जिसके थ्रू ये ट्रांजैक्शन हुई है। उसने कहा जी इन्होंने 24 लाख रुपया कैश में दिया, जो कि 1.5 महीने का किराया था और बाकी सिक्योरिटी थी। तो अब आप इनका हाल देखें कि आप लोगों को, अब एक 16 17 18 साल 20 साल 22 साल का लड़का है, वो रोज़ाना सुबह 6 बजे उठता है, आधा पौना घंटा वो चल के कहीं अपनी यूनिवर्सिटी पहुंचता है, या वो घंटा की लगा कर एक बस पकड़, दूसरी बस पकड़, 10 मिनट चल, मुश्किल से वो कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचता है, और वो पूरा दिन वहाँ पर लगाता है, पढ़ता रहता है, मेहनत करता रहता है। माँ बाप उसके पता नहीं उसको कैसे पढ़ा रहे हैं, उसकी फीसेस कैसे अफोर्ड कर रहे हैं, और वो फिर शाम को आगे यूट्यूब पे देखता है कि वो डकी भाई ने कैमरा उठाया हुआ है और वो कह रहा है ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया, चलो आज ये करते हैं, वो करने जा रहे हैं, और उसके 4 मिलियन व्यूज़ हैं। या वो ये घर अपना दिखा रहा है कि जी मैंने 10 करोड़ का घर ले लिया, तो वो देख के कहता है यार मैं कब 10 करोड़ कमाऊंगा या कैसे कमाऊंगा, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसके बाद तो मुझे नौकरी मिलनी है, बड़ी मुश्किल से कोई 35,000 रुपये की नौकरी मिल जाएगी, तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। तो वो कहता है यार फिर मुझे भी यही काम करना चाहिए, ये लोगों की इज्जतें मैं उछालता हूँ, क्योंकि डकी यही करता था, ये रोस्टिंग करता था और गालियाँ निकालता था, वो गेम प्ले होता था, गेम प्ले चल रहा होता था, उस दौरान ये लोगों की, जिसको कहते हैं ना, पगड़ियाँ उछालना, गालियाँ निकालना, सब कुछ करता था ये। तो अब वो नाउ ही इज़ अ नेशनल हीरो सो टू से। तो वो जो बच्चे हैं वो देखते हैं कि जो जी 10 करोड़ का घर ले लिया है, यार इसने क्या बात कर रहे हो आप, उसने मर्सिडीज बुक करा ली है, उसने BMW बुक करा ली है, पीछे की कहानी किसको क्या पता कि वो किराए की है या कोई किसने लेकर दी है, उनको किस चक्कर में लेके दी है, वो काम धंधा क्या करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं टिकटॉक लाइव के थ्रू, मतलब उनके हैंडलर्स उनको मौजें करा रहे हैं, उनको कहा चल ले ले करोड़ रुपए की गाड़ी, तुम्हारी मनी लॉन्ड्रिंग भी तो करता है, मतलब इस तरह करके लोगों की वो पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं, 2 नंबर काम 2 नंबर धंधा। तो अब उसमें आप ये देखें कि वो जो प्रॉपर्टी डीलर था वो कह रहा था कि ये तो अजीब ही इंसान है, ये तो धोखेबाज लोग हैं, फ्रॉडिये लोग हैं कि हमसे किराए पे घर लेकर और इसने अपना घर उसको शो कर लिया। तो अब ये सिचुएशन है, इस पे आई थिंक आपको मैं फर्दर भी अपडेट्स देता रहूँगा। पहले मेरा ये ख्याल था कि दिस वोंट बी अ बिग केस, लेकिन ये एक अब बड़ा मामला है और इसकी आगे अपडेट्स आएंगी, ये मामला चलेगा, बाकी यूट्यूबर्स भी पकड़े जाएंगे। आपके देखने का बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।